ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। आज बहन कुमारी मायावती ने गाजियाबाद में सभा को संबोधित किया और इस सभा में कहीं ना कहीं जो है दलित बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर संबोधित किया। क्या कहना चाहेंगे आज? बहन जी आज भी अपने दलित समाज को भूली नहीं है, उन्हें याद है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करना है, तो इसलिए वो यहाँ पे आई और सबको संबोधित किया। और जो जो चीज़ें बीजेपी में हुई थी, कुछ चीज़ों को सपा ने खत्म की थी, तो वो सब चीज़ों को उन्होंने याद दोहराया और हम सबको बताया। आज यहाँ से जो कुछ कहा बहन जी ने, आपने सुना? जी बिल्कुल सुना। बाकी की जो सरकारें कहती हैं वो भी आप सुनती होंगी? जी बिल्कुल। ज्यादा भरोसा किस पे है? हमें तो आपने लिया है तो पूछने की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, हमें तो बसपा पे ही भरोसा है, क्योंकि बसपा जब आती है तो शासन, प्रशासन, अनुशासन तीनों चीजें खुद ब खुद होने लगती हैं। और जो अब सरकार चल रही है, इसमें जितने गुंडे बदमाश थे उनको जेल से रिहा करवा के, जिन पे रासुका लगी हुई थी, उनको सत्ता में लाके खड़ा कर दिया, तो कैसे बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रह सकती है? लेकिन योगी जी से तो कहते हैं कि सारे गुंडे थर-थर कांपते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। ये देखिए हमारी बहन जी कैसे उड़ रही है और उनकी खुशी देखते ही बनती है। हम लोग जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तब भी हम दिल्ली गए थे इसी ड्रेस में ऐसे ही, और जिस वक्त वो गठबंधन टूटा था तो हमारी फोटो उसमें दी गई थी। हम तब एक डंडे में दोनों झंडे लगा के गए थे। और अब बहन जी अकेले हैं और वो उनके साथ पूरा बहुजन समाज, और जो अब कहना चाहिए कि सर्वजन समाज उनके साथ है। सर्वजन समाज है, लेकिन बाकी की पार्टियां बहुत सारी गठबंधन कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। बहन जी अकेले उतर गई मैदान में। अब बहन जी जो ये बीएसपी पार्टी है, ये विचारधारा है, ये राजनीति पार्टी नहीं है। बसपा जो है वो एक संगठन है और जिसका उद्देश्य है सर्व समाज को, जो दलित पिछड़ा वर्ग है, उसके उत्थान के लिए और उनको ऊपर ले जाने के लिए, शिक्षा, रोजगार और जो है चिकित्सा के लिए। इसलिए बहन जी के विचारधारा जब अलग है, इसलिए बहन जी स्वयं अकेले इलेक्शन लड़ती है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग है। वो राजनीति करते हैं अपने लोभ लालच की वजह से, गठबंधन कूड़े को खड़े। एक बात बताइए, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम रीना बौद्ध है। रीना बौद्ध जी, साड़ी कहीं से बनवाई है कि खरीदी है? स्पेशल मैं लेके आई थी जो है दिल्ली से, कि मुझे ऐसी नीली साड़ी चाहिए जिसमें हाथी बने हुए हैं इस पे। तो ये प्रचार का इनका अनोखा तरीका देखिए। बहन जी को जिताने के लिए अपनी साड़ी पे हाथी लगे हुए हैं, तो स्पेशली आप ही लेके आई हैं? जी हाँ, मैं स्पेशल लेके आई हूँ। और जहाँ भी बहन जी की रैली होती है, चाहे लखनऊ कहीं भी, तो मैं इसी साड़ी में जाती हूँ। इसी साड़ी में जाती है? एक ही है आपके पास? ये नीली नीली है जी, ये मैं स्पेशल पहन के आई। बिंदी भी नीली है? नीली, पूरे रंग में नीला ही रंगने वाला। ये हमारे बाबा साहब का भी रंग है। तो खुद ब खुद ही जैसे ही बाबा साहब का नाम आता है, बहन जी का नाम आता है, तो खुशी और उमंग के मारे हम लोग जो इसी ड्रेस में ऐसे ही आ जाते हैं। और नीला रंग अचानक ही इतना अच्छा लगने लगता है कि कुछ कह नहीं सकते हम। इस वक्त उत्तर प्रदेश भगवामय हुआ पड़ा है। नहीं, भगवामय तो एक कहते हैं, वो तो हमारे गौतम बुद्ध का चुराया हुआ रंग है। गौतम बुद्ध का था। तो ये इनके दो ही उद्देश्य होते हैं, एक राम मंदिर और राम राम, इनके अलावा तो और कुछ होता नहीं है। तो अब जनता जो है ना जान चुकी है कि हमें है ना मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है शिक्षा की, विद्यालय की। क्योंकि जब एक मंदिर बनता है तो 10 भिखारी तैयार होते हैं, और जब एक स्कूल खुलता है तो 10 शिक्षक तैयार होते हैं। और हमारे समाज को शिक्षा की जरूरत है, हमें मंदिर की जरूरत नहीं है। जब राम राज था तब उस वक्त हमारा जो बहुजन समाज था वो कपड़ों में भी नहीं था। आप देख सकते हैं आदिवासी उसमें दिखाते हैं। और जब संविधान आया, बाबा साहब आए, तो हमारे सबके अधिकार भी मिले और संसद तक पहुंचे। अगर मंदिरों में न्याय मिलता तो योगी मोदी ये जो सत्ता में नहीं आते, सीएम पीएम नहीं बनते, फिर तो इन्हें जो मंदिर में बैठना चाहिए था, इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था सत्ता में। क्योंकि सत्ता से, पढ़ाई के द्वारा सब कुछ मिलता है, संविधान के द्वारा सब कुछ मिलता है, इसलिए ये लोग बाहर आए हैं। राम मंदिर तो केवल हमें जो अंधविश्वास की तरफ ले जाता है। राम मंदिर बनाया, ये राम मंदिर वो कोई रोजगार नहीं देगा। ये हमारे संविधान की वजह से हुआ है। मंदिर भी अटका हुआ था, ये हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से। जब ऊपर से सुप्रीम कोर्ट कौन बैठे
मंदिरों में वहाँ 10 भिखारी मिलेंगे और विद्यालय की तरफ जाएंगे तो वो विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, चांद पे जाने की सोचेंगे, यहाँ रोजगार के लिए सोचेंगे। एक परिवार शिक्षित होता है तो पूरा का पूरा उसका जो शिक्षित होता है। जी दलितों को ये सोचा है कि इनको पढ़ाई लिखाई इससे कोई मतलब नहीं। सारे स्कूल बंद करवा वोट दीजिए। लेने के लिए हम हिंदू हैं, वोट लेने के लिए हिंदू हैं, और इनसे जगह यूँ कह दो कि भाई हम मंदिर के पुजारी बनेंगे। जब तुम्हारे पता चल जाएगा तुम हमें कितना हिंदू मानते हो, तो हमें हिंदू मानते हैं, हम तो बौद्धिस्ट हैं, हमें जरूरत ही नहीं तुम्हारे मंदिर की, हमें शिक्षा चाहिए। और ये सपा सरकार और युवाओं को रोजगार चाहिए। एक नागनाथ एक सांपनाथ, दोनों ने ही हमारे समाज का नुकसान ही करा है। सपा सरकार आई थी, इसने डिमोशन किया, जो हमारे पदाधिकारी बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे उनको नीचे ले लिया है, और जो प्रमोशन में आरक्षण था उसको खत्म किया। जो हमारी बहन ने शिक्षा के लिए जो स्कॉलरशिप लागू की थी वो सपा सरकार ने खत्म की। तो हम कैसे मान लें सपा सरकार अच्छी है? हमारे लिए कोई सी भी सरकार अच्छी नहीं है, हमारे लिए बहुजन सरकार नंबर 1 पे है। हमें बहुजन सरकार में कुछ मांगने की जरूरत कभी भी किसी को नहीं पड़ती। देखिए बहन कुमारी मायावती, नोटबंदी हुई, अच्छे अच्छे लोगों के जो बहन बेटियों के लिए शादी ब्याह के लिए रखे जाते थे उन महिलाओं के सब पैसे निकाल लिए गए। उसके बाद कोविड काल आया, उसमें कोई चिकित्सालय इन्होंने नहीं बनाया जिसमें कि उनकी किसी की भी जो जान बचाई जा सकती। और जो गंगा में जब लाशें बह रही थी, और ऐसी गंगा में मोदी जी 6.5 करोड़ खर्च करके डुबकी लगा रहे हैं, उनकी लाशों पे तांडव कर रहे हैं। तो ये कहाँ का जो ये सरकार जो आप कहते हो कि आगे मोदी जनता नहीं चाहती कि बीजेपी आए। जब मोदी सरकार की रैली होती है, जब तो कोरोना पता नहीं किस बिल में घुस जाता है, जब तो कोरोना होता नहीं है, लेकिन हरामखोरों को पता थी कि अब बसपा सरकार की रैलियां होनी बची हैं, तो कुत्तों ने क्या कहा कि 500 आदमी होने चाहिए, 1000 होने चाहिए। हमारी बहन जी अनुशासन प्रिय है, बहन जी ने ऑर्डर कर दिया था कि कम से कम 998 चेयर रखी गई हैं, मैडम ने 2 चेयर और कम 199 कुर्सियां लगाई, और आप देख रहे हो उसी हिसाब से हमारे लोग कम आए हैं। और इस सबको पता है कि बसपा का जनसैलाब वो नहीं चाहते किसी पे कोई FIR हो या मेरा कोई भी बंदा जो परेशान हो, तो इसलिए उन्होंने अनुशासन में ये किया है। हमारे बहन जी की रैली हुई हो, अब किसी पे कोई मुकदमा कुछ दर्ज हो, आज तक का रिकॉर्ड कभी नहीं हुआ। हम सब जो है संविधान से सेफ चलने वाले है। हैं। बहन जी के साथ में अगर बहन जी के शासन में भी होंगे जैसे यहाँ सेफ है, ऐसी तब भी हम पूरी जनता सेफ आपको होगी। अपनी साड़ी दिखानी थी इसलिए आपने जैकेट स्वेटर नहीं पहना है कि आपको वाकई सर्दी नहीं लग रही? मुझे सर्दी नहीं लग रही। मेरा बहन जी का नशा इतना तगड़ा है ना, वो उतरता नहीं है। कि मेरा कोट मेरी स्कूटी के अंदर है, स्कूटी के अंदर है मेरा कोट, स्कूटी के अंदर है जी। और ये साड़ी इनको मतलब इनकी छुप ना जाए इसलिए उन्होंने कोट वोट नहीं पहना है। ये तो हमारी जान है। BSP हमारी शान है। तो जो लोग कह रहे थे कि बहन जी की ठंड खत्म नहीं हुई, रैलियां नहीं करनी है, हमारी बहन जी को है ना दिखावा करना नहीं आता, नोटंकी नहीं आती भाई, 2022 में ऐसे नोटंकी नहीं आती। हमारी बहन जी है ना सर समाज को लेके चलती हैं। हमारी मजबूती के लिए ही काम कर रही है लगातार। 400 रुपए में हम अपने बूथ को ये बिकने वाली चीज नहीं है, कोई पैसा देके नहीं आया है, यहाँ सब अपनी मर्जी से आए हैं। मजबूत करने में लगे हुए हैं। हम घर घर जाके है ना अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बहन जी बैठी हुई है। तो मीडिया में जो दिखाते रहते हैं लगातार कि या तो बीजेपी या तो RLD और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, तो मीडिया वो तो कितने बिकी भी हुई है, जब बिकी हुई है जैसे उन पे चारा डालेगा वैसी वो भोंकेंगे। देखिए बीजेपी को भी दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, सपा के भी सबको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। आप बहुजन का एक भी कहीं बता दें। और दूसरा जब इनकी जो जो बहन जी हैं, इनकी सरकार में इतना कुछ होता है कि खुद ब खुद जहाँ बसपा के लोग होते हैं वहाँ सब लड़कियां भी, माताएं भी, बहनें भी अपने आप को सुरक्षित समझने लगती हैं। जय भीम का लिखा देखकर ही वहाँ पे सुरक्षा मांग लेते हैं और भगवा झंडा देखकर रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं। बार बार ये आता है कि महिलाएं सुरक्षित है, तो ये क्रिमिनल तो ये खुद ही है। मंदिरों में जो पुजारियां अधिकतर केस हुए हैं रेप के, मंदिर के पुजारियों ने ही किए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं? उन्नाव वाला, अच्छा लखीमपुर की जी, लखीमपुर का जो भी केस हुआ था वो विधायक का लड़का था, इसलिए तो कुछ भी बोला नहीं, मंत्री का लड़का है इसलिए इसके उसके मामले को आराम से ही दबा दिया, उसको कुछ नहीं। और अभी इसमें सरकार ने बोला कि कोविड में जो है गरीब लोगों से किराया नहीं लिया जाएगा,
कुछ नहीं, बस सब लोगों से किया गया। और अब तो बच्चों की पढ़ाई भी ऐसे बंद कर दी है, गरीब आदमियों की नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, गरीब आदमी। और अब ये कर रही है कि ऑनलाइन क्लासें कर दी हैं। जब गरीब आदमी की नौकरी नहीं है, वो कमाएगा नहीं तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? लेकिन जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े नहीं है, कम हुए थोड़े। नहीं, ये दिखावा है, ये सब कुछ दिखावा है। 10 रुपए बढ़ा के उन्होंने एक घटा दिए जी, 10 रुपए बढ़ा के एक घटा दिए, तो वो घटा हुआ वो घटा हुआ नहीं है, वो घटा हुआ नहीं है। 10 रुपए बढ़ा के घटा दिए। और ये चावल दे रहे हैं, 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। रसोई पे कितना फर्क पड़ गया है, कमाई है नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे ना। 10-10 हजार 11-11 हजार के फोन होंगे ना, बच्चे पढ़ पाएंगे। और ऑनलाइन क्लासें और कर दिए। जब बच्चे बताते स्कूल जाते नहीं समझते, ऑनलाइन से कैसे समझ पाएंगे? लोगों के घर में मैडम फोन नहीं है, एक घर में एक फोन है, नहीं है, वो बच्चे क्या पढ़ नहीं पाएंगे? क्या बच्चे टैबलेट तो दे रहे हैं ना। हमें तो न मिले, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। किराएदार है बेचारे। 15 लाख रुपए देने के ये देना, 15 लाख रुपए बच्चों की लड़ाई होती है कि पढ़ाई कौन करे, कौन पढ़ाई करे, कैसे पढ़ाई हो? हमें फ्री में कुछ आपका नाम मैडम? मेरा जगरोशनी बहुत नोएडा से। अच्छा, नोएडा से। जगरोशनी जी, महिलाएं बड़ी आक्रोशित है जी, इतनी आक्रोशित है कि मुझे सवाल पूछने तक की जहमत नहीं करनी पड़ती, खुद ही एक के बाद एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। भीमसेनी है ना? हाँ, ये एक के बाद एक सारे मुद्दे। भाई साहब, आप लोग रोज बोलते हैं महिलाओं को बोलने दीजिए। महिलाएं रुकती नहीं, महिलाओं की बात करने आई है तो महिलाओं से बात करने। मैं बहुत देर से घूम रही थी, आज थोड़ा सर्द मौसम है इसलिए कम महिलाएं दिख रही है मुझे। नहीं, बहुत थी महिलाएं, बहुत थी। हाँ, मतलब वैसे देखे तो आगरा में भी बहुत दिखी थी हमें। तो वही आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा है जिसमें बीजेपी का सफाया हो सकता है? देखिए, बीजेपी की मैं बात करूँ या ना करूँ, लेकिन हमें बहन जी की बात करनी है। हमें बहन जी का राज चाहिए। जो बहन जी के राज में हमें शासन, प्रशासन, अनुशासन जो मिलता है वो बहुत जरूरी है। उसी के द्वारा हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा, बेघरों के लिए घर मिल सकते हैं। बहन जी आएंगे तो सब कुछ सर्वजन सुखाय होगा और सर्वजन हिताय। जी, 7 करोड़ लोगों को खुशहाल किया है मोदी जी ने, कह रहे हैं वो अपने भाषण में। हमें नहीं पता किया होगा, हमें तो अपने जुमलों से जो हमें सामने दिखाई देता है, जो हमें महिलाओं को बोलने दीजिए। जो हमें देखिए, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, हम तो उसकी बात करेंगे। किसने क्या किया हमें नहीं पता है, लेकिन हम आज जो है पूरा देश त्राही कर रहा है। और इसके लिए बहन जी का आना बहुत जरूरी है। बहन जी की सरकार आएगी तो सभी को शिक्षा, देखिए कितने बहन जी ने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सड़कें और कितने सारे मेडिकल कॉलेज, मोदी सरकार अस्पताल बनवाए पे ज्यादा जोर लगाया है, जो कि मोदी के कार्यकर्ता। स्कूल की जरूरत है, कॉलेजों की जरूरत है, अस्पतालों की जरूरत है, ना कि कार्यकर्ता मोदी के घर पर पीटे जा रहे हैं। नहीं, पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, बच्चों को शिक्षित करने की जरूरत है, बीमार लोगों को चिकित्सा की जरूरत है मैडम। और अपने बीजेपी के कार्यालय में बैठा दिखा देते हैं कि हम ऐसे समाज से बोल रहे हैं। इनका फ्री का नाज बिल्कुल नहीं चाहिए। जब रोजगार हमारे बच्चों का होगा तो यूपी में हम खुद खरीद लेंगे। बिहार में लाठियां मार के रोजगार दे तो रहे थे, कहाँ दे रहे हैं? तो सही है ना, उनके हाथ वही है जिन्होंने बीजेपी को वोट दी। अच्छा, जिन्होंने बीजेपी को वोट दी वही उन्हें डंडों से रोजगार दे रहे हैं। ले लो, लेकिन वोट तो इस बात पकौड़े तल लो, मुफ्त वैक्सीन है, राशन। ये आपको वैक्सीन नहीं है। नहीं, एक बात बताओ, ये जो कह रहे हैं हमने दिया, ये जो कह रहे हैं मोदी ने दिया, मोदी के क्या बात कमाल है जिसे दे रहा है? वो तो खुद एक झोला हमारे टैक्स का दिया हुआ है, खुद एक थैला लेके आया था। वो हम जो टैक्स भरते हैं 32% जो हमारा टैक्स जाता है, उससे जनता को देते हैं। और उसी से जो जनता और जो ये सड़कें बनाई जाती हैं, जो बिजली का काम होता है, जो लोगों को गरीबों को बांटने का होता है, या उनको जो घर दिए जाते हैं, वो सब हमारे इससे जाता है। कि नमक GST भरना है, मोदी ने अपना फोटो छाप दिया। नमक हराम है, वो नमक हराम। इतनी औकात गिर गई मोदी की कि नमक पे छपने लगा, अपना मुँह छपवा लिया। जिस नमक को कह रहे हैं कि उसमें कांच पड़ा हुआ, वो नमक भी खाने लायक नहीं है जिन लोगों ने खाया। 60-70 रुपए किलो तेल था, 200 रुपए किलो है। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। हर चीज पे महंगाई कर दी। उसी को 10 रुपए बढ़ा के 1 रुपया घटा दिया। क्या घटा दिया? हमें बहन जी की सरकार चाहिए, बस 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती। हमें दलित जो बुला रहा है 20 वर्ष से बीजेपी को चाहता है, जबकि वो बीजेपी के घर में बैठ के ये
सब प्रचार कर रहे होते हैं। वो अपने ही घरों में घुसा के और दिखा देते हैं, देखो हम दलित के घर में खा रहे हैं। अरे निर्लज्ज हो, कम से कम कभी तुम अपने घर में बिठा के खवाओ तो हम जाने। भाई दलित के यहाँ खिचड़ी खाई तो क्या हो गया, दलित इंसान ना है? तुम तो हरामखोरो मूत पियो, तुम तो गोबर भी खाओ, है तो तुम्हारे लिए खिचड़ी कौन सी बड़ी बात है? हम तो खिचड़ी खिला रहे हैं, गोबर भी तो नहीं खिला रहे। देखिए कोई आएंगे तो गोबर और मूती पिलाएंगे, और विद्यालय की तरफ जाएंगे तो बड़े बड़े इंजीनियर पैदा होंगे, डॉक्टर पैदा होंगे। ये अपने जो इनके अपने निधि जो इनके विधायक निधि जिससे भी पैसा निकला है उससे देकर के माफ करें, ना कि हमारे दिए हुए। इन्होंने ये कहा कि ये उसको बोलो, फिर क्या होगा, चुप हो जाए, बोलो। जैसे ये हो रहा है भाई, गैस फ्री दी भाई, जहाँ पर पाइपलाइन बिछ गई, सिलेंडर हो गए इनके खराब, जहाँ सिलेंडर हो गए खराब, इन्होंने उस राज्य में सिलेंडर भी जो फ्री में दे दिया उज्ज्वला योजना में, और फिर गैस कर दिए 1000 रुपए। तो गरीब आदमी जो 200-400 रुपए रोज कमाता है, वो 1000 की गैस कहाँ से भरवाएगा? जो फ्री भी बांटे थे वो भी विश्राम कर रहे हैं, उनके गैस चूल्हे एक बार भरवा दिए, दोबारा कोई मतलब नहीं है।